भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर मुसीबत में फंसे राहुल गांधी। आखिर क्यों थाने अदालत ने लगाया राहुल पर जुर्माना? क्या राहुल की यात्रा से नाखुश है बीजेपी पार्टी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और ताजा बवाल के इस खास प्रोग्राम पर ऐसी एक बवाल के बारे में बात करेंगी जो राहुल गांधी के जीवन पर मसता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होने वाली थी और ऐसे में मणिपुर की यात्रा को लेकर राहुल गांधी को बड़ी समस्याएं उठानी पड़ी। कहा गया कि बीजेपी पार्टी उनकी मणिपुर से यात्रा शुरुआत नहीं करने देगी और उसको लेकर राहुल गांधी मुसीबत पर आ गए। फिर जब इम्फाल से उनकी यात्रा शुरू हुई तो असम जाने से पहले असम के मुख्यमंत्री ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी की यात्रा यहां नहीं होने देंगे। फिर उनका बयान आया कि चलिए हम बड़े दिल वाले हैं, हम राहुल गांधी की यात्रा यहाँ हो देने देंगे। लेकिन अब जब नागालैंड के रास्ते असम उनकी यात्रा पहुंची और वहां से निकलने वाली, तब यहाँ पर बीजेपी पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कड़ा ऐलान कर दिया और राहुल गांधी को गिरफ्तारी के चैलेंज दे दिए। बताया गया कि राहुल गांधी अगर उन जगहों से यात्रा निकाल के ले जाएंगे जहां पर हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस आती जाती है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी तय है। अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो उस हिसाब से नहीं चलते जैसा कि वहां की राजनीति का माहौल है और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है, तो उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर तय है और वो जेल भी जा सकते हैं। एफआईआर भी दर्ज होने की बात कही गई। और उसके बाद फिर राहुल गांधी मानने वाले नहीं थे। राहुल गांधी ने यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर पलटवार कर दिया। हेमंत बिस्व शर्मा भी नहीं चुप होने वाले थे, उन्होंने फिर राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। बता दिया कि देश की सबसे भ्रष्ट जो परिवार है, देश का जो सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है, वो है गांधी परिवार। और इनका तो सरनेम भी इनका नहीं है, इनका तो सरनेम दूसरे का है। गांधी जी से इन्होंने सरनेम चुराया और अपने नाम के आगे लगा लिया। दूसरे का सरनेम लेकर देश की राजनीति पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। इनसे बड़ा भ्रष्ट नेता नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा लगातार ऐसे बयान राहुल गांधी को लेकर दे रहे हैं और राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा देश के लोगों को न्याय दिला न पाए, लेकिन उनकी खुद की मजबूरी यहाँ पर बढ़ा रही है। खुद की न्याय नहीं दिला पा रहे राहुल गांधी की उनकी ये यात्रा। वो अपनी यात्रा को निकालना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी यात्रा पर ही अवरोध लगता है। अब यहाँ पर बता दें दर्शकों कि उनकी गिरफ्तारी वाले मामले के बाद अब यहाँ पर थाने अदालत ने भी उन पर जुर्माना लगा दिया। बता दें कि राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के थाने की अदालत पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माना राहुल के मानहानि मामले पर लिखित बयान दर्ज करवाने की देरी को लेकर लगाया। राहुल गांधी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ता विवेक ने मानहानि का केस दायर किया था। दरअसल राहुल ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेता का नाम उस पर जोड़ा था और बताया था कि उनकी हत्या के पीछे यही लोग हैं, आरएसएस के ये कार्यकर्ता हैं। वही खबरों के अनुसार राहुल गांधी को अदालत में लिखित बयान दर्ज कराने के 881वें दिन देरी हुई थी। इसके बाद उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी का अवरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अय्यर ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी को कई यात्राएं करनी पड़ती है। यही कारण रहा कि राहुल गांधी को लिखित बयान दाखिल करने में देरी हुई। बता दें कि मजिस्ट्रेट अदालत में माफी के अनुरोध को मान लिया है। अदालत ने राहुल गांधी का लिखित बयान स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही राहुल गांधी पर बयान जो दर्ज कराया गया था, उसको लेकर जो बयान था, उसकी देरी के लिए उनके 500 रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के भिवंडी कोर्ट में भी मानहानि का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। राहुल अभी भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से यात्रा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक गौरी ने अगस्त 2012 में हिंदू धर्म के खिलाफ भाषण दिया था। गौरी ने हिंदू धर्म पर कई सवाल उठाए थे। भाषण के 5 साल बाद गौरी ने उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार इस भाषण के कारण ही पत्रकार की हत्या की गई थी। ये उसे मारने की साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इन सब बातों की पुष्टि कहीं ना कहीं राहुल गांधी देते हुए नजर आए थे। और इस पूरे मामले को वो आरएसएस के कार्यकर्ता से जोड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि गौरी लंकेश ने ही ये सब कुछ किया है और पत्रकार की हत्या
कर दी थी। अब ऐसे में ये जो मामला दर्ज हुआ उस पर राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती नजर आई। उनकी याचिका दाखिल करने पर देरी को लेकर यहाँ पर अदालत ने फटकार लगाई और यहाँ पर 500 रुपए का जुर्माना लगा। दर्शकों, यहाँ पर जुर्माना भले ही छोटा हो, जुर्माना की जो देय राशि है वो भले ही छोटी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर, उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े करता है कि राहुल गांधी आखिरकार क्या करें तो उनकी मुसीबतें ना बढ़े। जो भी करने जाते हैं मुसीबत उनके पीछे पीछे आती है, और इस बार तो मुसीबत पीछे नहीं मानिए, उनके आगे ही चल रही है। एक कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम से मुसीबतें आगे आ जाती हैं। कभी राहुल गांधी मानहानि वाले मामले पर फंसते हैं, कभी राहुल गांधी किसी की हत्या वाले मामले पर फंसते हैं, तो कभी अडानी वाले मुद्दे पर फंसते हैं। राहुल गांधी का लगातार ये मानना है कि बीजेपी पार्टी जो एक एजेंडा चला रही है, जो एक राजनीतिक समीकरण पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चुनाव में प्रचार के दौरान वोट बटोरना चाहती है, वो ये जाहिर करता है कि बीजेपी महज एक एजेंडेवादी पार्टी है और इसके पास इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। और ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कई ऐसे बयान दे जाते हैं जो शायद उनको उस वक्त नहीं देना चाहिए था, और यही बड़ी वजह है कि उनकी राजनीतिक छवि लगातार धूमिल होती है इन्हीं कारणों को लेकर। राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पनौती बता देते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, तो कभी यहाँ पर उनके अन्य पार्टी के नेताओं को चिरकुट कर देते हैं। तो देखिए, लगातार राहुल गांधी के ही बयान उनको अपनी साथ साथ मुसीबतें लाने का निमंत्रण वो खुद ही देते हैं, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए एक सफल यात्रा रही थी। वाकई में उस यात्रा से राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर सुधरा था, राहुल गांधी की जो छवि धूमिल हुई थी वो भी अच्छी हुई थी, और एक नेता के तौर पर लोग उनको देखने लगे थे। लिहाजा चुनाव के दौरान उनको इसका परिणाम भी देखने को मिला और कई राज्यों पर उन्होंने चुनाव जीते भी। लेकिन यहाँ पर जो रणनीति वो इस बार लोकसभा के चुनाव में अपनाना चाहते थे वो होती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी के खिलाफ जो वो एक यात्रा निकालना चाह रहे थे, जनता के साथ जुड़ना चाह रहे थे, वो यात्रा का भी फायदा यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि उल्टा उस यात्रा से ही इनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर ये विवादित बयान दे रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के अंदर निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार की यात्रा पिछली यात्रा से बिल्कुल परे। इस बार की यात्रा बस से हो रही है, लग्जरी बस पर राहुल गांधी बैठे हैं और घूम रहे हैं। बस राज्य राज्य उतरते हैं, शहर शहर उतरते हैं, भाषणबाजियां करते हैं, बयान देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का लोगों को वो रूप नहीं दिखा जो पिछली बार देखने को मिला था। वो राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने की बात कही थी, और उस पैदल यात्रा पर उन्होंने देश की जनता का विश्वास जीतने का काम किया था, देश की जो युवा वर्ग है उनके साथ जुड़ने का काम किया था, देश का जो दलित वर्ग है उसके साथ जुड़ने का काम किया था, और देश के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे कहीं ना कहीं जुड़ने का काम किया था। लेकिन इस बार की यात्रा तो बस द्वारा की जा रही है, गाड़ियों पर बैठी जा रही है। ऐसे में लोगों को यह मानना है कि भारत जोड़ो नया यात्रा से आखिरकार फायदा क्या, जब राहुल गांधी किसी से मिल नहीं रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे, तो इस यात्रा का फायदा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि इस यात्रा से राहुल गांधी का एक बड़ा वोट बैंक खींचा जा सकता है। लिहाजा अगर सूत्रों की माने और यहाँ पर विशेषज्ञों की माने तो उनका ये मानना है कि राहुल गांधी की मणिपुर से यात्रा शुरू करने के पीछे भी एक रणनीति रही है। राहुल गांधी ये चाहते थे कि मणिपुर से अगर यात्रा शुरू की जाए तो वहां का जो समर्थन है लोगों का वो उनको मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि जब मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हंगामा हुआ, इन दोनों समुदाय के बीच में वहां पर आगजनी की खबरें आई, वहां पर लगातार हादसे हुए, वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, उस दौरान बीजेपी पार्टी के नेता वहां पर नहीं पहुंचे, और खुद बीजेपी की वहां पर सरकार होने के बाद भी एन बीरेन जो वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और ऐसे में राहुल गांधी उस जमीनी स्तर पर उतरने की बात की गई थी, और जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मिले भी थे और उनको सांत्वना देकर आए थे कि आप चिंता ना करें, हम आपके लिए काम जरूर करेंगे। और शायद वही सांत्वना जो देकर आए थे उसी का लाभ उठाने के लिए राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा प्रारंभ करने का फैसला किया, और सबसे पहले मणिपुर के लोगों से जुड़ते हुए वो नागालैंड, असम होते हुए अपनी यात्रा मुंबई पर खत्म करने का जो प्लान बनाया, उससे इन्होंने देश के उस बड़े बड़े मानचित्र को दर्शाया, उस बड़े मानचित्र से घूमे जहां पर एक बड़ा वोट बैंक रहता, और ज्यादातर जो वोट बैंक है वो यहाँ पर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक का है। तो ऐसे एरिया पर घूमने का राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया वो कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर तो सफल माना जा रहा था, लेकिन जब से ही यात्रा शुरुआत करी और जब से ही ये बयान आने लगे, विपक्षी पार्टी के नेता इस पर खुद कूद पड़े और बीजेपी पार्टी के नेता लगातार इस
यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे तो ऐसा महसूस होने लगा है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। 66 दिनों का यहाँ पर उन्होंने टारगेट रखा है, लेकिन 66 दिन के भीतर भीतर कहीं यह यात्रा सिमट कर न रह जाए। और राहुल गांधी जो चाहते थे इस यात्रा से, जो उनका अनुमान था, वो अनुमान भी इनका अब कहीं ना कहीं फीका होता हुआ नजर आ रहा है। और एक यात्रा का बीजेपी पार्टी तरफ से लगातार जो है अवरोध का काम किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी के नेताओं के बयान एक अवरोध का काम करते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा को सुगमता से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो सुगमता इनकी यात्रा पर दिखाई नहीं दे रही, जबकि इस बार की यात्रा पिछली बार की यात्रा से ज्यादा सरल मानी जा रही है और आसान मानी जा रही है। लेकिन आसान होने की वजह, सरलता होने की वजह भी यहाँ पर इनको कठिनाई देखने को मिल रही है। लिहाजा इसका लगातार बीजेपी पार्टी पर ये विरोध भी कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अवरोध लगाने का कार्य हर बार करती है। पिछली बार जब हम यात्रा कर रहे थे तभी बीजेपी पार्टी को उससे दिक्कत थी, और अब जब हम यात्रा कर रहे हैं तो भी बीजेपी पार्टी को दिक्कत है। तो दर्शकों, यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू तो हो गई, लेकिन खत्म होते होते कहीं इनका राजनीतिक करियर न खत्म हो जाए, राजनीतिक भविष्य कहीं खतरे में आ जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपना स्तर सुधार तो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। ये वोट बटोरने के प्रयास पर अपनी छवि को खराब कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर पर जिस तरह से इन्होंने बयान दिया, राम मंदिर पर इनकी माता जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, वो ये बताता है कि हिंदू आस्थाओं से शायद ये नहीं जुड़ना चाहते। और ऐसे में भी सवाल खड़े होते कि क्या राहुल गांधी अब सिर्फ मुस्लिम समुदाय के वोट से ही अपना परचम लहरा लेंगे? क्या मुस्लिम समुदाय का एक जो कुछ प्रतिशत भारत के अंदर हिस्सा है उससे ही अपनी जीत दर्ज कर लेंगे? देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया था, और इंडिया गठबंधन का टारगेट भी यही था, इंडिया गठबंधन का मकसद भी यही था कि मोदी सरकार को, यानी कि बीजेपी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंका जाए और देश के अंदर एक नई मिसाल कायम की जाए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बड़ा महागठबंधन तैयार हुआ। इसमें 28 दल की बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हुई, लेकिन उन 28 बड़ी बड़ी पार्टियों में से आधे नेता तो अपना ही राजनीतिक स्तर सुधारने के लिए आए। वो नेता जिनका अब राजनीति पर कोई वर्चस्व ही नहीं रहा, राजनीति पर उनको कोई पूछ नहीं रहा, विधायक सांसद बनकर बस बैठे हैं और अपना पॉलिटिकल स्तर अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए वो कहीं ना कहीं गठबंधन पर शामिल हुए। राहुल गांधी को ये लगता है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर ये बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसा लगातार देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी को टक्कर तो खैर ये दे सके ना दे सके, वो चुनाव के बाद पता चलेगा और कितना अपना बेहतर ये प्रदर्शन कर पाए। लेकिन उससे पहले सोचने और समझने वाली बात दर्शकों ये है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो अपना राजनीतिक स्तर सुधारने के लिए इंडिया गठबंधन पर जुड़ रहे हैं। अगर हम बिहार की राजनीति पर बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको आगे पता है कि बिहार की राजनीति पर उनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसे नेता हैं, क्योंकि ये अपने पूरे परिवार के दल के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर टकराने वाले हैं। और अब इन दोनों की टकरार भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है कि ये दोनों ही दिग्गज है, लालू यादव की बात की जाए और नीतीश कुमार की बात की जाए, ये दोनों ही बिहार के दिग्गज नेता है। अगर पूर्व में देखा जाए तो राहुल गांधी की राजनीति से लोग भली भांति परिचित हैं, उनके इस कूटनीति वाले दिमाग से लोग भली भांति परिचित हैं। और नीतीश कुमार अभी करंट में यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। इन दोनों की राजनीति एक उभर कर दिखाई देती है। इन दोनों की मित्रता से ऐसा लगता था कि बिहार का वोट तो इनके साथ साथ इंडिया गठबंधन पर आएगा ही आएगा, लेकिन इन दोनों की फूट ने बता दिया, इन दोनों की तकरार ने बता दिया कि इंडिया गठबंधन जिस लिए बनाया गया था वो इंडिया गठबंधन यहाँ पर सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दर्शकों, देखना होगा कि राहुल गांधी की आखिरकार ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा के चुनाव में क्या नया कमाल कर पाएगी, और क्या इसी तरह से जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा, इसी तरह से जो बीजेपी के चैलेंजेस उनको अपनाना पड़ेगा, और क्या इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को लेकर चर्चा में भी हैं और मुसीबतों पर भी फंस रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी यात्रा को रुकवाती है या यात्रा संपन्न पूरी तरह से होती है, और 66 जिनका टारगेट जो बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।